नमस्कार, मैं हूँ हीर पटेल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नई सोच आपके समक्ष। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे समाज में काफ़ी सारी अंधश्रद्धाएं फैली हुई है और हमें ये भी पता है कि इनमें से ज़्यादातर अंधश्रद्धाएं जो ऐसी है कि जिसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ होता है। हमारे पूर्वज जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे, उन्हें पता था कि अगर हमारी अगली पीढ़ियों को हम ऐसे ही बता देंगे कि ये करने से ये होता है वगैरह वगैरह बताएंगे तो ये आसानी से मानेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा काम किया कि हर एक परंपरा के साथ एक भय उद्भव किया और ये जो भय खड़ा किया है कि लोग आज एक डर के बजाय परंपरा का फॉलो करते हैं और परंपरा के अनुसार चलते हैं, ताकि उसे डर लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा और इसका जो रीज़न बताया गया है वो मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूँगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक जो परंपरा होती है उसके पीछे कोई ना कोई छोटा सा लॉजिक होता है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण होता है। तो आज हम जो अंधश्रद्धाओं के पीछे जुड़े वैज्ञानिक कारण की बात करने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम पहले एक छोटे से जोक से करते हैं। मंदिर के सामने बहुत बड़ी लाइन थी, भक्तों की, भक्तजनों की लाइन थी कि जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन मंदिर के सामने, एग्जैक्ट सामने, गाय की एक पोटरी पड़ी थी और जो भी लोग थे उसके पास से संभाल कर वहां से निकल रहे थे। वहां होता है ऐसा कि एक इंसान के पूजा की थाली में से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, तो वो इंसान झुक कर अपना सामान ले लेता है और होता है ऐसा कि उसका जो सामान है वो एग्जैक्ट उस पोटरी के पास ही पड़ता है। लेकिन वो आदमी जो है वो अपना सामान संभाल कर ले लेता है और वो चला जाता है। लेकिन उसके पीछे वाला जो आदमी था उसे ऐसा लगता है कि ये जो मंदिर के सामने एग्जैक्ट पोटरी पड़ी है, गाय की पोटरी है, तो ये जो मेरे आगे जो इंसान गया शायद यहाँ पे कोई परंपरा होगी कि इसको नमस्कार करके जाना चाहिए। तो वो इंसान उसको पाए लगता है, मतलब कि पोटरी को नमस्कार करता है, नीचे झुक कर नमता है उसे और वो चला जाता है। उसके पीछे के 3-4 लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ उसे नमस्कार करके ही जाने की परंपरा होगी, तो सभी लोग उसे नमस्कार करते हैं। और ये नमस्कार करने की विधि में किसी एक इंसान के पैर के साथ थोड़ी सी पोटरी चली जाती है, तो उसके पीछे के इंसान को ऐसा लगता है कि ये पोटरी जो है ये भगवान का पवित्र प्रसाद होगा और यहाँ से लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके मंदिर में जा रहे होंगे। तो मतलब वो नीचे झुक कर उसमें से थोड़ी पोटरी अपने पूजा की थाली में लेता है और मंदिर में चला जाता है, वहां जाके पूजा करता है, सब कुछ करता है। और होता है ऐसा कि उसके पीछे भी बहुत सारी लंबी लाइन थी, तो सिर्फ 5 मिनट में गाय की पूरी पोटरी वहां से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमने सुनने में जो अच्छा लगता है जोक्स, कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जो अंधश्रद्धा है उसके साथ ऐसा होता है, मतलब अंधश्रद्धा के तौर पर हम लोग हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे समाज में काफ़ी सारी अंधश्रद्धाएं फैली हुई है। उसमें से एक अंधश्रद्धा ऐसी है कि जब संध्या काल हो जाता है तब हमें हमारे घर के अंदर से कूड़ा नहीं काटना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और बोलते हैं कि अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में जो लक्ष्मी जी का वास होता है वो चला जाता है, मतलब कि हमारे घर के अंदर जो धन दौलत होती है वो चली जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी होते हैं वो संध्या काल के समय पर पूरे नगर में निकलते हैं घूमने के लिए, और अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो उसके मुंह पर झाड़ू लगेगा और वो गुस्से हो जाएंगे और हमारे घर से निकल जाएंगे। ऐसी कुछ कुछ विभावनाएं ये झाड़ू संध्या काल के समय पर ना लगाने पर होती है। असल में इसके पीछे का जो लॉजिक है बहुत ही छोटा सा और हंसी आ जाए ऐसा कुछ है। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है कि पूर्वजों ने बहुत काफी समझ के साथ ये सब तय किया था। पुराने वक्त में जब बिजली नहीं थी उस वक्त संध्या काल हो जाता है तो काफी सारा अंधेरा हो जाता है और पूरे दिन तक हमारे घर में शायद हमारी कोई कीमती चीज गिर जाती है। और होता है ऐसा कि कभी हमें पता भी ना रहता है। तो ऐसा अगर कोई बार होता है, हमें पता ना हो और हमारी कोई कीमती चीज, गहने कुछ खो जाता है और अगर हम संध्या काल को झाड़ू निकालते तो हमारी कीमती जो चीज है वो कूड़े के साथ चली जाती है और जो हमें डस्टबिन में फेंक देते हैं वहां चली जाती है और उसके बाद हमें ढूंढने पर भी वो मिलती नहीं है। इसीलिए लोगों को अगर ऐसे ही समझा दे तो लोग कोई मानता नहीं था। इसीलिए हमारे पूर्वज ने एक प्रथा बना दी कि संध्या काल के वक्त पर हमें झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। ऐसी ही एक दूसरी भी मान्यता हमारे समाज में फैली हुई है कि हमारा जो भी जूता है, शूज, कोई भी चप्पल या जूता है तो उसे उल्टा नहीं रखना चाहिए।
अगर उसे उल्टा करते हैं तो हमारे घर में पनौती देवी का वास हो जाता है। मतलब कि हमारा घर जो है वो पूरा धनत पनत हो जाता है। ऐसी एक मान्यता है। असल में ऐसा कुछ है नहीं, उसके पीछे भी बहुत अच्छा एक लॉजिक है कि पुराने वक्त में लोग ज़्यादातर खेती व्यवसाय के साथ जुड़े हुए होते थे। मतलब कि लोगों के घर के अंदर भी खेती की पैदाश आती होती थी, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें घर पे आती है। और हमें पता है कि अगर ज़्यादा चीज़ें होती है कि जो पैदाश होती है उसके साथ उसके छोड़ भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, सूखे भी होते हैं, हरे भी होते हैं, मतलब कि थोड़ी गंदगी भी होती है। तो उसके अंदर चाहे कोई जहरीला जीव जंतु रह जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो हमें पता नहीं होता है। और अगर हमारे जूते या चप्पल उल्टे होते तो उसके अंदर जो कोई छोटा सा जहरीला जीव जंतु, बिच्छू जैसा कोई जीव जंतु अगर रह जाता है और हमें पता नहीं होता है, और हमें अगर कहीं जाना होता है, जल्दी होती है, तो हमारा चप्पल जल्दी से हम सीधा करके पहन लेते हैं, पहनने जाते हैं और उसके अंदर शायद कोई जीव जंतु होता तो वो हमें डंख देता है, मतलब कि हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वज ने ऐसी एक प्रथा चलाई आई थी कि हमारा जो चप्पल और जूता है उसे उल्टा नहीं रखना चाहिए। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा ठोस वजह नहीं थी कि इस चप्पल और जूते को उल्टा क्यों रखना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक था। तो ऐसा छोटा छोटा लॉजिक ही होता है हमारी हर एक मान्यता के पीछे। लेकिन इन सभी परंपराओं को समझने की जरूरत हम सबको है, क्योंकि हमें इसके बारे में समझ एक हासिल करनी चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए ना। मैं क्यों कर रहा हूँ अगर नहीं पता है तो उसे ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आगे से लोग करते आए हैं तो मैं भी करता हूँ, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक भी होता है। शायद आप अगर ढूंढोगे तो आपकी अगली पीढ़ी को भी काम लगेगा। मतलब ये जो सारी भी अंधश्रद्धा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो ऐसी ही अंधश्रद्धा के पीछे छिपी लॉजिक को जानने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।